नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय से इस वीडियो में संयुक्त परिवार में परिवर्तन के विषय पर बात करूंगी, जो कि बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन संयुक्त परिवार या यूं कहूं कि परिवार के विविध रूप हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हम सभी जीवन पर्यंत परिवार से जुड़े हुए रहते हैं। परिवार के द्वारा हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति होती है और इसीलिए परिवार के अस्तित्व को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी पर होती है। लेकिन जब बात विशेष रूप से संयुक्त परिवार की जाती है, तो संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता रही है। आदिकाल से ही ये हिंदू समाज व्यवस्था या ग्रामीण समाज की आधारशिला रही है। संपूर्ण ग्रामीण भारत में ऐसे परिवारों की बहुलता रही है जिसमें दादा दादी, माता पिता, पुत्र पौत्र साथ साथ निवास करते हों, जिनकी संपत्ति सामूहिक हो और जो सामूहिक रूप से आर्थिक क्रियाओं में भाग लेते हों तथा पूजा और उत्सव का आयोजन सामूहिक रूप से करते हों। इन सभी में सम्मिलित हो गई है संयुक्त परिवार की परिभाषा। जी हाँ, डॉक्टर दुबे कहते हैं संयुक्त परिवार को जब वो परिभाषित करते हैं कि यदि कई परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का संबंध हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जाता है। डॉक्टर A.I.P. देसाई लिखते हैं कि हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, अर्थात 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हों और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हो। यानी कि संयुक्त परिवार में एकाकी परिवार की तुलना में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। यह एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह एक इकाई की भांति ही कार्य करता है और इसके सदस्य परस्पर रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रामीण संयुक्त परिवार की विशेषताओं की, तो इन परिभाषाओं से ही स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। यहाँ पर सामान्य निवास पाया जाता है, सामान्य उपासना यानी पूजा पाठ किए जाते हैं, सामूहिक संपत्ति होती है, सहयोगी व्यवस्था होती है, कर्ता का उच्च स्थान होता है और पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों की बात होती है। यही कारण है कि बहुत लंबे समय से ही ग्रामीण संयुक्त परिवार अपने विशेष लाभ के कारण अपनी पहचान रखता है, क्योंकि इससे बच्चों का समुचित लालन पालन हो जाता है, उनका समाजीकरण का कार्य भी आसानी से हो जाता है। यहाँ पर सब मिलकर काम करते हैं, तो श्रम विभाजन का भी अच्छा उदाहरण पेश होता है। अब सदस्यों में अनुशासन और नियंत्रण की भावना विकसित होती है, जिसके द्वारा वे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। संयुक्त परिवार व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और उसके स्थान पर सामूहिकता को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। अपने सदस्यों को मनोरंजन भी देता है। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को आर्थिक संरक्षण ही नहीं देता, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। अपनी उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के कारण ही संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज में अपने अस्तित्व को बनाए रख पा रहा था। लेकिन ग्रामीण संयुक्त परिवार में भी कुछ ऐसी बातें सम्मुख आईं जिससे इसके अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होने शुरू हुए, जो कि गतिशीलता में बाधक के रूप में देखा गया। कई बार द्वेष और कलह की स्थिति परिवार में पाई गई। कई बार गोपनीयता का अभाव देखा गया।
कई बार ये भी देखा गया कि जब संयुक्त परिवार के सदस्यों में तनाव की स्थिति होती है तो संपूर्ण परिवार का वातावरण शुष्क और नीरस हो जाता है। यानी कि कई ऐसे कारण समय समय पर आए जो कि संयुक्त परिवार के दोष के रूप में समाज में दिखाई देने लगे। जब आज की बात की जाती है तो आज का भारत औद्योगिक अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसी अवस्था में संयुक्त परिवार का स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहे हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाने में कई बार सक्षम नहीं होते, इसीलिए उनमें परिवर्तन देखे जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं संयुक्त परिवार में आखिर किन कारणों के कारण परिवर्तन हो रहे हैं। तो उसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं औद्योगिकरण की। वर्तमान में नगरों में अधिकांशतया उत्पादन कृषि कार्य मशीनों के द्वारा हो रहा है। इससे पूर्ण ग्रामीण कुटीर व्यवसायों और कृषि कार्यों द्वारा अपना जीवन यापन करने वाले जो ग्रामीण थे वह शहरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। परिवार जो कि मात्र एक उत्पादन की इकाई था वो अब मशीनों के संग काम करने लग गया है। इन उद्योगों में काम प्राप्त करने के लिए लोग घर छोड़कर औद्योगिक केंद्रों की ओर जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण परिवार, संयुक्त परिवार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नगरीकरण भी इसके कारण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि औद्योगिकरण ने नगरीकरण को जन्म दिया। जहां आधुनिक उद्योग स्थापित हो जाते हैं वे धीरे धीरे नगरों में बदल जाते हैं। नगरों में मकानों की समस्या के कारण परिवार के सभी लोगों का साथ रहना कठिन हो जाता है, इसलिए परिवार के कुछ ही लोग शहरों में आ पाते हैं और शेष लोग गाँव में रह जाते हैं। और जब शहरों में जो लोग आते हैं उनके विचार, आदर्श, मूल्य गांवों से भिन्नता लेने लग जाते हैं और ये सब संयुक्त परिवार के प्रतिकूल वातावरण पैदा करते हैं जो कि उसके विघटन में सहयोग करते हैं। यातायात और संचार के साधनों का विकास भी संयुक्त परिवार में कई बार परिवर्तन का द्योतक बनता है, क्योंकि अब गांव छोड़कर लोगों के लिए शहर जाना और अधिक सरल होता जा रहा है। पाश्चात्य शिक्षा की बात करें तो वह भी कई बार व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता को अधिक महत्व देती दिखाई देती है, जिसके कारण से परिवार का व्यक्ति पर नियंत्रण शिथिल होता जाता दिखाई देता है। अब व्यक्ति स्वयं ही अपने बारे में निर्णय लेता है। स्त्री पुरुष में समानता का भाव पैदा हुआ है। इससे मुखिया की सत्ता टूटने लगती है और इन सभी का प्रभाव संयुक्त परिवार के विघटन पर देखने लगता है। यूं तो शिक्षा जागरूकता का काम करती है, इसीलिए इसे प्रोत्साहित किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा, परंतु कई बार स्त्री शिक्षा या स्त्री स्वतंत्रता के कारण भी परिवार में सामंजस्य बिठाना कठिन होता जा रहा था। इस परिणाम स्वरूप यह भी एक कारण के रूप में अपनी पहचान रखता है। परिवार के कार्यों में कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि संयुक्त परिवार में परिवर्तन का द्योतक बनती है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण भी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए गांवों में रोजी रोटी के अवसर पर्याप्त न होने के कारण लोग शहर आते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण संयुक्त परिवार टूटने लगते हैं और इसका एक रूप बेरोजगारी के रूप में भी दिखाई देता है। इसलिए लोग तलाश में जब इधर उधर भटकते हैं तो वह कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि संयुक्त परिवार की संरचना में क्या परिवर्तन हुए, क्योंकि परिवार की पहचान उसकी संरचना और उसकी प्रकारों से ही होती रही है। इसीलिए जब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन की, तो कुछ निश्चित परिवर्तन हम आसानी से संयुक्त परिवार में देख सकते हैं, जैसे कि परिवार के आकार में परिवर्तन। यानी कि जब संयुक्त परिवार की बात की जाती है तो पीढ़ियां साथ रहती हैं, लेकिन जब हम वर्तमान संदर्भ की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पर एकाकी परिवार अधिक देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य सभ्यता, आवास की समस्या, जनसंख्या वृद्धि कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे परिवार का आकार छोटा हो गया है।
यहाँ पर पारिवारिक सत्ता में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले कर्ता के पास सर्वोच्च शक्ति थी, परिवार में वह जो भी कहता था सब उसका पालन करते थे, परंतु आज कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवार के सभी सदस्यों के मतों को आज समान महत्व दिया जाता है। यहाँ पर संबंधों में भी परिवर्तन की बात देखी जाती है, जब प्रत्येक सदस्य निजी स्वार्थों से ग्रसित और व्यक्तिवादिता को निरंतर बढ़ावा दे रहा है, तो कर्तव्य की भावना कम होती जा रही है। विवाह के रूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज के युग में विलंब विवाह, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह अधिक हो रहे हैं, जिससे परिवार की संरचना में भी परिवर्तन दिखाई देता है। साथ ही साथ पहले स्त्री का जीवन केवल परिवार की चारदीवारी तक ही सीमित था, वह आश्रित अधिक थी, पर आज जब उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त हैं, तो वह स्वतंत्रता की बात करती है, समानता की बात करती है, जिससे उनकी परिस्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के कार्यों में होने वाले परिवर्तनों की, तो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य में परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्योंकि इन तीव्र परिवर्तनों, नवीन मूल्यों और आदर्शों के कारण परिवार प्रभावित होता है। आर्थिक कार्यों में अब परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि परंपरागत व्यवसाय की जगह व्यक्ति निजी स्वार्थ की भावना से स्वतंत्र होकर आर्थिक क्षेत्र चुनता है और अपने आर्थिक कार्यों में संलग्न होता है। यहाँ पर सभी सदस्यों का धर्म पर जो बहुत अधिक प्रभाव संयुक्त परिवार में देखने को मिलता था, वो आज औद्योगिकरण या कुछ ऐसे मूल्यों के कारण गौण हो गया है और व्यक्ति सामूहिक पूजा जैसे कार्यों को अधिक महत्व नहीं दे पा रहा है। परिवार परंपरागत रूप से मनोरंजन का स्थल भी माना जाता रहा था। आज परिवार का ये कार्य भी परिवर्तित हो गया है और व्यावसायिक मनोरंजन का युग है। सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, नाटक ऐसे कई प्रकार के साधन के द्वारा मनुष्य मनोरंजन करना चाहता है। इसलिए व्यक्तिवादिता के कारण सामूहिक जीवन का महत्व भी समाप्त होता जा रहा है। ये कुछ ऐसे पक्ष हैं जो कि संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों की बात करते हैं। संयुक्त परिवार हम सभी के जीवन में, हम सभी भारतीय समाज के जीवन में एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में जाना जाता है। इसलिए आवश्यक है कि इसमें होने वाले परिवर्तनों की ओर ध्यान दिया जाए और इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएं, ताकि इसके अस्तित्व को संरक्षण मिले और समाज में परिवार की जो स्थिति है उसमें सुधार हो सके।